हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम नीलोफर बायोलॉजी क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में हम सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनल टर्म का मीनिंग क्या होता है? लिटिल ऑर्गन। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इनका अपना खुद का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। इसी तरह सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, इनका अपना खुद का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन है। सेल का जो न्यूक्लियस है वो एज अ ब्रेन फंक्शन करता है। इट हैज़ अ बायो लिस्ट एक्चुअली व्हाट इज़ नीडेड एंड हाउ मच इट इज़ नीडेड। ये सारा मटेरियल फिर मैन्युफैक्चर्ड होता है ऑर्गेनल के अंदर। तो सेल ऑर्गेनल को फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो ये तो था सब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कि क्या होते हैं और इनका क्या अपना खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टर्म ही डिस्क्राइब करती है वो एक्चुअली में है क्या। और ER इज़ द एब्रीविएशन विच इज़ यूज्ड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। प्लाज्मिक इज़ फॉर साइटोप्लाज्म and reticulum is a Latin term actually which means network like structure. So endoplasmic reticulum एक membrane का network like structure present होता है साइटोप्लाज्म के अंदर इनसाइड दी सेल। अब ये डिस्कवर किसने करा था? गार्नियर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, और उन्होंने बोला था एर्गेस्टोप्लाज्म। इनके बाद 3 साइंटिस्ट और आए, फुलम, पोर्टर एंड क्लोड, जिन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 1945 में। और जो टर्म हम यूज़ करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो पोर्टर ने दी थी 1953 में। सो दीज ऑल आर दी साइंटिस्ट हु आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये समझते हैं व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन इंट्रामेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके बीच में जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ओके, इट इज़ अ सीरीज ऑफ ट्यूबुलर लाइक फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर, और ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। डबल मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू इन्वेजिनेटेड है, और ये अटैच्ड है काफ़ी अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। ओके, अब ये 3 फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सबसे पहली फॉर्म इसकी ट्यूब्यूल्स है। ये ब्रांच और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर इलोंगेटेड ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और सेकंड फॉर्म जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसे सिस्टर्नी बोलते हैं। ये लॉन्ग फ्लैट एंड सेक लाइक अनब्रांच स्ट्रक्चर है और ये पैरेलली अरेंज्ड है बंडल्स और स्टैक्स की फॉर्म में। थर्ड फॉर्म इसकी वेसिकल्स की फॉर्म में पाई जाती है, जो ओवल शेप्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर है, और ये आइसोलेटेड है, इनसे बाउंड नहीं है, ऐसी फ्रीली स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिकली 2 सब टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। जब इन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। ओके, तो इसलिए इसको ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं और रफ ER भी बोलते हैं। ठीक है, जब ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, स्मूथ दिखता है बिल्कुल, तो इसको ए ग्रेनुलर बोलते हैं या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ 2 सब टाइप्स, ग्रेनुलर एंड ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये ग्रेनुलर क्यों दिखता है? जो ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये एक्चुअली में राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम दिखते हैं तो थोड़ा रफ दिखता है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और राइबोसोम का फंक्शन होता है, राइबोसोम एक्चुअली प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है। तो राइबोसोम तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन किस में इन्वॉल्व हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस बिल्कुल स्मूथ नजर आता है, कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो इसका फंक्शन है वो लिपिड्स बनाने में है। इसकी मेम्ब्रेन में ऐसे एंजाइम एम्बेडेड है जो लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं। ओके, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। एनिमल सेल्स के अंदर कुछ स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड्स के ही बने हुए होते हैं। तो देखा जाए एक तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हार्मोन्स बनाने में भी है। ओके, जो नंबर है वो ER के वेरीज करते हैं सेल टू सेल में।
जैसे मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स में ER टोटली एब्सेंट है। हमें जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स है वो आफ्टर मैच्योरेशन सारे अपने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सब लॉस्ट कर देती है। लीवर सेल्स के अंदर स्मूथ ER बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? जो लीवर का फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन में है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या? क्लींजिंग ऑफ द ब्लड, मतलब जो ब्लड्स के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको लीवर रिमूव करता है। ठीक है, तो जो टॉक्सिन होते हैं वो यूरिन के थ्रू रिमूव होते हैं, लेकिन कुछ जो टॉक्सिन्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो उन्हें वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए जो एंजाइम है वो स्मूथ ER की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो स्मूथ ER का फंक्शन किस में? डिटॉक्सिफिकेशन में है। तो ये वाटर सोल्यूबल होने के बाद ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। तो ये डिपेंड करता है ER के नंबर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे कि कौन सा ER चाहिए और कितना ज़्यादा चाहिए। ओके, ये समरी है फंक्शन की ER की। जो रफ ER है वो सिंथेसाइज करती है प्रोटीन। जो स्मूथ ER है उसका फंक्शन किसमें? लिपिड्स बनाने में, डिटॉक्सिफिकेशन में, जैसे भी हमने पढ़ा था लीवर का फंक्शन। और ये ट्रांसपोर्ट करती है जो प्रोटीन बनाता है ना रफ ER, उसको गोल्जी बॉडी के पास। इनका फंक्शन जो है ER का प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाने में है। और हमें पता है मेम्ब्रेन, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली 2 कंपोनेंट्स की बनी हुई है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी ER हेल्प करता है। बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस मीन्स क्रिएशन। इन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के हार्मोन्स और एंजाइम्स भी बनते हैं, इसलिए ER को साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी बोला जाता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। और ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, तो इस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। एक तरह से चैनल्स का काम करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस से भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। तो ये एक तरह से चैनल का फंक्शन करता है। ओके, रिकैप करते हैं अब क्या पढ़ा हमने आज की क्लास में। ER क्या है? इज़ अ सीरीज ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। ये एक 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, ये सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। जब ER के पास राइबोसोम प्रेजेंट हो उसके सरफेस पे तो उसे रफ ER बोलते हैं, और ये मेनली इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में। जिस ER के पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते तो उसे स्मूथ ER बोलते हैं, और ये लिपिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। लिपिड्स एंड प्रोटीन से कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह भी बनते हैं, इसलिए ER को साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी बोला गया है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। ER जो है चैनल्स की तरह काम करता है, जितना भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है अक्रॉस दी सेल, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। तो ये था आज की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर